महात्मा गांधी, सत्य, अहिंसा और स्वतंत्रता की महान यात्रा। भूमिका। महात्मा गांधी भारत के इतिहास के सबसे महान व्यक्तित्वों में से एक थे। उन्होंने बिना हथियार उठाए केवल सत्य और अहिंसा के बल पर एक विशाल साम्राज्य को चुनौती दी। उनका जीवन केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गांधी जी ने ये सिद्ध किया कि नैतिक शक्ति शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। वे केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे बल्कि एक समाज सुधारक, विचारक और मानवता के सच्चे सेवक थे। जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे। वे ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी थे। उनकी माता पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक, दयालु और नैतिक मूल्यों वाली महिला थीं। गांधी जी के चरित्र पर उनकी माता का गहरा प्रभाव पड़ा। माता से ही उन्होंने सत्य, अहिंसा, उपवास और आत्मसंयम के संस्कार सीखे। बचपन और प्रारंभिक जीवन। गांधी जी का बचपन सामान्य था। वे पढ़ाई में बहुत तेज नहीं थे लेकिन ईमानदार और अनुशासित थे। वे झूठ से डरते थे और हमेशा सच बोलने का प्रयास करते थे। बाल्यावस्था में उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ जो आगे चलकर उनके जीवन की सच्ची सहयात्री बनी। बचपन में की गई कुछ गलतियों से गांधी जी ने जीवन भर सीख ली और बाद में उन्होंने आत्मकथा में उन्हें ईमानदारी से स्वीकार भी किया। यही उनकी महानता थी। शिक्षा और इंग्लैंड यात्रा। प्रारंभिक शिक्षा भारत में पूरी करने के बाद गांधी जी इंग्लैंड गए जहां उन्होंने वकालत लॉ की पढ़ाई की। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने शाकाहार, सादा जीवन और आत्मनियंत्रण का पालन किया। वे पश्चिमी संस्कृति में रहते हुए भी अपनी भारतीय पहचान और मूल्यों से जुड़े रहे। वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे भारत लौटे लेकिन यहां उन्हें वकील के रूप में विशेष सफलता नहीं मिली। दक्षिण अफ्रीका, जीवन का निर्णायक मोड़। गांधी जी को एक कानूनी काम के लिए दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। यहीं उनके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल गई। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव किया जाता था। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद उन्हें केवल भारतीय होने के कारण बाहर फेंक दिया गया। इस अपमान ने गांधी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने अन्याय को चुपचाप सहने के बजाय उसके खिलाफ संघर्ष करने का निर्णय लिया। यहीं से उन्होंने सत्याग्रह की अवधारणा विकसित की जिसका अर्थ था सत्य और अहिंसा के बल पर अन्याय का विरोध। सत्याग्रह और सामाजिक संघर्ष। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने भारतीयों के अधिकारों के लिए कई आंदोलन चलाए। उन्होंने लोगों को हिंसा से दूर रहकर सत्य और धैर्य के साथ संघर्ष करना सिखाया। धीरे धीरे वे एक महान नेता के रूप में उभरने लगे और उनकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी। भारत वापसी और स्वतंत्रता आंदोलन। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और किसानों, मजदूरों तथा गरीबों की समस्याओं को समझा। प्रमुख आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह किसानों को नील की खेती के शोषण से मुक्ति दिलाई। खेड़ा सत्याग्रह किसानों को कर में राहत दिलाने का संघर्ष। असहयोग आंदोलन अंग्रेजी शासन का शांतिपूर्ण बहिष्कार। दांडी मार्च। नमक सत्याग्रह नमक कानून के खिलाफ ऐतिहासिक पदयात्रा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 अंग्रेजों को भारत छोड़ने का आह्वान। इन आंदोलनों ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। अहिंसा और सादा जीवन। गांधी जी का जीवन अत्यंत सादा था। वे खादी पहनते थे, चरखा चलाते थे और आत्मनिर्भरता पर जोर देते थे। वे मानते थे कि भारत की असली ताकत उसके गांवों में है। उनका प्रसिद्ध विचार अहिंसा परम धर्म है। स्वतंत्रता और विभाजन का दर्द। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ लेकिन देश का विभाजन हुआ। इस हिंसा और रक्तपात से गांधी जी अत्यंत दुखी थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपवास और प्रार्थना का सहारा लिया। अंतिम समय और बलिदान। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में गांधी जी की हत्या कर दी गई। उन्होंने अपने जीवन का अंतिम क्षण भी शांति और प्रार्थना में बिताया। गांधी जी के विचार और विरासत। महात्मा गांधी केवल एक व्यक्ति नहीं थे बल्कि एक विचारधारा थे। उनके विचार आज भी दुनिया भर में शांति, मानव अधिकार, सामाजिक न्याय और अहिंसक आंदोलन के लिए प्रेरणा देते हैं। उपसंहार। महात्मा गांधी की जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि सत्य, अहिंसा, धैर्य और नैतिकता से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें।